की अनुकंपा से आज हम यहाँ पर आदरणीय महात्मा संजय सिद्धू जी जिन्होंने ये भवन बनाया है और इसी उपलक्ष्य में आज महात्माओं ने पूरी तरह से गृह प्रवेश किया है और आप सबको आमंत्रित किया है, क्योंकि गुरसिख की ज़िंदगी का ये एक अहम हिस्सा होता है कि वो जब भी कोई काम करता है, कोई ऐसा कार्य उसके घर में होता है तो हमेशा महात्माओं को, गुरु के प्यारों को आमंत्रित करता है और उन्हीं से सारे आशीर्वाद, सारी ही रहमतें प्राप्त करता है। और वही रहमतें बख्शिशें देने के लिए आप सतगुरु का संदेश लेकर के आप सभी आज इस गृह प्रवेश में शामिल हुए हैं और सभी ने यही प्रार्थना अरदास करनी है सतगुरु से कि इन्होंने जो ये गृह प्रवेश किया है पूरी तरह से महात्माओं के यहाँ नारे लगे रहे, महात्मा पूरी तरह से यहाँ पर आकर रहमतें बख्शिशें सतगुरु का संदेश देते रहे और जितना भी ये पूरा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ और भी परिवार पूरी तरह से जो सतगुरु का संदेश है उसे श्रवण करके और अपने जीवन को धन्य करें। तो इसी बीच में और जो भी खुशियों भरे भजन हैं वो पेश करेंगे। अनुज जी वो आ जाए, आनंद लेंगे। महात्माओं को यहाँ आकर के आदर सत्कार किया है और महात्माओं ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है कि संत महात्माओं का जो घर में मिलता है लालपुर की संगत अभी हो गई थी, उसे भी थोड़ा सा उभारे ताकि पहले नाम था लालपुर बागरपुर और अब काफी चीजें होगी तो ये आगे उसके चली आएगी। साथ संगत जी प्रेम से कहना और एक जो अपने गांव की परंपरा है, एक जो निवास स्थान नए रूप में इन्होंने तैयार किया है। इच्छा महात्मा की भी यही है कि महात्मा आते रहें, चरण डालते रहें और सभी का प्यार महात्माओं को मिलता रहे। दास भी निरंकार प्रभु से यही आशीर्वाद मांगता है, दास को भी मौका मिलता रहे, इनके चरणों में आने का बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दातार कृपा करें सभी संत महात्मा। बहुत जल्दी ही कृपा होने वाली है, सत्संग का शुभारंभ होने वाला है और सभी महात्मा काफ़ी दिन से, लंबे समय से सत्संग से दूर रहे हैं, लेकिन धन है आपका विश्वास, धन है ये हमारे इस वक्त के रहबर जिसने सही रूप में सही के साथ हमें जोड़ा है और हमारा विश्वास इस पर टिका रहे, हम मजबूती के साथ चलते रहें, दुनिया के सारे सुखों के साथ इसके साथ रहकर अपने जीवन में आनंद मनाते रहें। साथ संग प्यार से कहिए। और अभी प्यार से कहना गुरु के चरण जो पर से हैं जी पर से हैं, गुरु के चरण जो पर से हैं जी पर से हैं, हम पर रहमत बरसे हैं जी बरसे हैं, हम पर रहमत बरसे हैं जी बरसे, इसमें नहीं है शक जरा फैलाया दामन है भरा, गुरु के चरण जो बरसे हैं जी बरसे हैं, हम पर रहमत बरसे हैं जी बरसे हैं, जब जब मांगा हमने पाया है, गुरु ने अपना विरद निभाया है, जब जब मांगा हमने पाया है, गुरु ने अपना विरद निभाया है, जब भी कोई दुख संकट आया है, गुरु ने झट से दूर भगाया है, जब भी कोई दुख संकट आया है, गुरु ने झट से दूर भगाया है, सच जान लो हाँ मान लो, सच जान लो हाँ मान लो, इसमें नहीं है शक जरा फैलाया दामन है भरा, गुरु के चरण जो बरसे हैं जी बरसे हैं, गुरु के चरण जो बरसे हैं जी बरसे हैं, दीन दयाल
सबसे न्यारे हैं, ऐसे सतगुरुदेव हमारे हैं। दीन दयालु सबसे न्यारे हैं, ऐसे सतगुरुदेव हमारे हैं। जो भी बनते इनके प्यारे हैं, उसके तो बस मारे न्यारे हैं। जो भी बनते इनके प्यारे हैं, उनके तो बस वारे न्यारे हैं। सच जान लो हाँ मान लो, सच जान लो हाँ मान लो, इसमें नहीं है शक जरा, फैलाया दामन है भरा। गुरु के चरण जो बरसे हैं, बरसे हैं जी बरसे हैं, हम पर रहमत बरसे हैं, बरसे हैं जी बरसे हैं। गुरु के चरण जो बरसे हैं, बरसे हैं जी बरसे हैं, हम पर रहमत बरसे हैं, बरसे हैं जी बरसे हैं। श्रद्धा की लेके थाली, भक्ति के लेके दीपक, आए जो तेरे द्वार तो दिवाली हो गई। श्रद्धा की लेके थाली, भक्ति के लेके दीपक, आए जो तेरे द्वार तो दिवाली दिवाली हो गई। श्रद्धा की लेके थाली, ये मंगल मूर्ति जहाँ है वहाँ है मंगल ही मंगल। ये मंगल मूर्ति जहाँ है वहाँ है मंगल ही मंगल। जो संग में गुजरे इनके सुहाना है वो हर एक पल, जो संग में गुजरे इनके सुहाना है वो हर एक पल। तूने दी जिंदगी, तूने दी हर खुशी, तेरा पाया जो प्यार तो दिवाली हो गई। श्रद्धा की लेके थाली, भक्ति के लेके दीप, तो बहुत पीछे है, जो तेरे द्वार तो दिवाली हो गई। पहले ही है गाँव है ना, उससे गाँव से पहले वो लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है बकायदा, हाँ टेंट लगा हुआ है, बैनर भी वो शारदा निवास पर भी तूने मुस्कान, हमें कैसे भूल सकेंगे तुम्हारे एहसान। दी जिंदगी तूने दी, लेके थाली, भक्ति के लेके दीपक, आए जो तेरे द्वार तो दिवाली हो गई। श्रद्धा की लेके थाली, भक्ति के लेके दीपक, आए जो तेरे द्वार तो दिवाली हो गई। श्रद्धा की लेके थाली, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, रोल के बहारे हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, रोल के बहारे हैं। सतगुरु ने दिखलाए सुंदर नजारे हैं, सतगुरु ने दिखलाए सुंदर नजारे हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, रोल के बहारे, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, रोल के बहारे। सतगुरु ने सतगुरु ने सतगुरु ने दिखलाए सुंदर नजारे। संतों को भक्तों को समय मुबारक हो, संतों को भक्तों को समय मुबारक हो, संतों को भक्तों को समय मुबारक हो। दाता दयालु ने, दाता दयालु ने
खुशियाँ ही खुशियाँ मनाए जब तेरे संत मिले, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाए जब तेरे संत मिले, चरणों में हाँ चरणों में हाँ चरणों में शीश झुकाए जब तेरे संत मिले, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाए जब तेरे संत मिले, चर्चे करे तेरे प्यार के दाता, प्यार के दाता, चर्चे करे तेरे प्यार के दाता, प्यार के दाता, संतों पे तन मन वार के दाता, वार के दाता, संतों पे तन मन वार के दाता, वार के दाता, दिल ना हाँ दिल ना हाँ दिल ना किसी का दुखाए जब तेरे संत मिले, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाए जब तेरे संत मिले, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाए जब तेरे संत मिले, उधर की बात करे ना, बात करे ना, इधर ही उधर की बात करे ना, बात करे ना, साथ का कभी साथ करे ना, साथ करे ना, साथ का कभी साथ करे ना, साथ करे ना, शिकवे हाँ शिकवे हाँ शिकवे गिले ना सुनाए जब तेरे संत मिले, शिकवे गिले ना सुनाए जब तेरे संत मिले, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाए जब तेरे संत मिले, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाए जब तेरे संत मिले, खुशियों से फूली ना समाऊं अंगना में आया सजना, खुशियों से फूली ना समाऊं अंगना में आया सजना, झूमूं हाँ झूमूं झूमूं नाचूं गाऊं अंगना में आया सजना, झूमूं नाचूं गाऊं अंगना में आया सजना, 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 झूमूं नाचूं गाऊं अंगना में आया सजना, झूमूं नाचूं गाऊं अंगना में आया सजना, रब का रूप है मेरा माही, मेरा माही, रब का रूप है मेरा माही, नूरे हकीकत शान इलाही, शान इलाही, नूरे हकीकत शान शान इलाही, देखूं हाँ देखूं देखूं और मुस्काऊं अंगना में आया सजना, देखूं और मुस्काऊं खुशियों से फूल न समाऊं अंगना में आया सजना, खुशियों से फूल न समाऊं अंगना में आया सजना, बोली सूरत प्यारा 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 प्यारा, बोली सूरत प्यारा 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 प्यारा, है जग से नारा, जग से नारा, है मैं जोड़ी जग से नारा, जग से नारा, इसके बल बल जाऊं अंगना में आया सजना, इसके बल बल जाऊं अभी हम 2 मिनट के लिए श्रवण करने हैं आदरणीय बहन सुषमा सचदेवा जी, ये भी 2 मिनट के लिए अपने भाव हम सबके समक्ष रख रहे हैं और इनके उपरांत श्रवण करेंगे आदरणीय संयोजक जी सेक्टर 35 ब्रांच नहीं इधर यार पानी दो ना, इधर इधर पानी का अरेंजमेंट बोलिए सतगुरु माता सुमित्रा सुरेंद्र देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता कल से ही मन में ये भावना थी कि महापुरुषों ने निवास स्थान बनाया है तो सत्संगत उन्होंने मंत्रित भी किया है सभी संगत को
तो सत्संगत अपना भी ये भाव बन जाता है कि हम भी वहाँ जाकर उनके दर्शन करें। और दर्शन में सत्संगत दोनों ही बातें दर्शन में सत्संगत कहते हैं सबको सत्संगत मौका ढूंढते हैं सबको को बुलाने का। सत्संगत कृपा करो इस मौके का। सत्संगत दो तरफा, एक तो इन्होंने मकान बनाया, ये खुशी हुई, और दूसरी सत्संगत सबको का आशीर्वाद ले लिया, ये कितनी बड़ी बात है। तो मेरी सत्संगत दो लाइनें आपके चरणों में है, आप जो प्रदान करेंगे। खुशियाँ देते भिखाई घड़ी आई, ये खुशियाँ दे आई घड़ी बधाई हो बेटी बधाई हो, बधाई हो बेटी बधाई हो। खुशियाँ दिखाते भिखाई घड़ी आई, ये खुशियाँ दी आई घड़ी मम्मी के बधाई हो रे, आप खलोया संतान कारज आप खलोया। कोई जिसनू इसदी होई कोई बधाई होवे की बधाई होवे, बधाई होवे की बधाई होवे। अभिदास निवेदन कर रहा है आदरणीय महात्मा अरविंद जी। ये भी महात्मा 2 मिनट के लिए अपने भाव हम सबके समक्ष रख रहे हैं। और इनके उपरांत आदरणीय संयोजक जी सेक्टर 35 ब्रांच छापुड़, वो भी हमें अपने आशीर्वाद से नवाजेंगे। अभी अरविंद जी। परम सत्कारी प्यारी सत्संगत, प्यार से बोलना। दानंकार जी बड़ी सतगुरु माता और सत्संगत आप सब देख रहे, प्रेरणा के हमेशा स्रोत रहे और अथक प्रयास भी रहा सेवा के लिए, सत्संग के लिए, सिमरन के लिए। हम जब सत्संगत मकान बनाते हैं तो सत्संगत बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, और ये महात्माओं ने सत्संगत बना मुंबई में रह के और यहाँ आके इस मकान को इतना सुंदर रूप दिया। पुरानी यादों को भी लालटेन लगाए, और भी सत्संगत बहुत ऐसी चीज़ें जो हैं पुरानी यादों को उन्होंने ताज़ा किया। सत्संगत एक सतगुरु की कृपा होती है तभी सत्संगत संभव होता है, नहीं तो सत्संगत इतनी अड़चनें, इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां आती हैं, ऐसा लगता है कि कैसे हो पाएगा। और इनका ये मकान ऐसे लगा भी नहीं कैसे इन्होंने बना लिया। आओ सत्संगत, ये सतगुरु का व्रत है। जब हम सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं तो सत्संगत सारे कार्य स्वयं सतगुरु करते हैं। तो आओ, हमारा भी ऐसा ही इनके जिन महात्माओं का ध्यान है। मुंबई में भी साथ रहा, लेकिन हमारी ये पहचान नहीं थी कि ये मुंबई में, ये यहाँ के हैं और हम कहाँ के हैं। संगत में आते थे, सेवा लगती थी, सेवा दल में थे। आज सत्संगत अब ये यहाँ आ गए, यहाँ जान पहचान भी हो गई। तो वहाँ भी सत्संगत आज सेवा करता था, गोरेगांव में रहता था, तो बड़ा जुड़ाव पहले से भी था, आज भी सत्संगत। और इन्होंने जब मकान की शुरुआत की, निरंतर सत्संगत बुलाते रहे, सेवा का भाव इनका रहा। तो दया करो, कृपा करो, इनको सारे जीवन की जो भी खुशियाँ हैं वो ऐसे ही आनंद मिलता रहे। यही अरदास, यही कामना, यही प्रार्थना है। प्यार से कहना वाकई में शायर का बड़ा सुंदर शेर है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत इनका हुनर गया है, और नई खेवैया ये ना समझे कि नदी का पानी उतर गया है। वाकई में हम जैसों के लिए कि ये समझे, इन्होंने पुरानी यादों को जो समेट करके रखा है पूरी तरह से। दातार कृपा करे, जितने भी बुजुर्ग महात्मा हैं हमारे, अनुभवी महात्मा, उनसे अनुभव लेकर के हम सर इस भक्ति मार्ग पर भी चले और जो संसार के कार्य है वो भी करते चले। तो अभिदास निवेदन कर रहा है, आदरणीय संयोजक जी कृपा कर रहे हैं, और इनके उपरांत पूरा ही सिद्धू परिवार हम सबके समक्ष होगा, उनसे भी हम 2 शब्द श्रवण करेंगे। आज की इस
शुभ घड़ी में उपस्थित सभी संतजनों के पावन पवित्र चरण कमलों पर प्यार भरी ताली। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज की जय। तो संत होते हैं, उनके लिए हर घड़ी हर लम्हा पवित्र होता है, क्योंकि वे संतों के चरण अपने निवास स्थान पर डलवाकर और साथ ही साथ संतों का आदर सत्कार करके निरंतर सात्संगत अपने गुरु को सात्संगत दिखाते रहते हैं। तो आज ये सुंदर समय जबकि सात्संगत हमारे भाई संजय सिद्धू जी ने अभी जैसे सात्संगत कल में ये जूम पर सात्संगत इस कार्यक्रम में जुड़े थे मुख्य वक्ता के रूप में, और तब भी इन्होंने सभी को सात्संगत निमंत्रण दिया कि जरूर सात्संगत आप भी दर्शन देते हैं। तो जहाँ संतों के चरण पर जाते हैं वो हमारे लिए तीर्थ स्थान बन जाता है। यूँ तो सात्संगत लालपुर में आगे सात्संगत कई बार जाने का अवसर मिलता है। इधर भी सात्संगत पहले 1-2 बार सात्संगत इस परिवार में आए थे, परंतु सात्संगत ये देखकर कि सात्संगत कच्चा सात्संगत मकान है, फिर भी सात्संगत संतों ने अपने गृह निवास पर बुलाया। और आज सात्संगत जब आप जी ने सतगुरु की कृपा से सात्संगत के सुंदर भवन सात्संगत इन महात्माओं को प्रदान किया है, तो सात्संगत सभी संतों की तरफ से सतगुरु माता जी का सात्संगत लख लख शुक्राना, और साथ ही साथ इस परिवार को लख लख सात्संगत बधाई हो कि सात्संगत उन्होंने आज सभी को बुला करके यहाँ सेवा सत्कार की, सात्संगत आप जी के लिए सुंदर स्वादिष्ट सात्संगत भोजन भी तैयार कराया। तो सभी ने सात्संगत इनका भी शुक्राना करना है, सतगुरु माता जी का शुक्राना करना है। और सात्संगत जैसे कल परसों सात्संगत अनाउंस भी हुआ था कि सात्संगत जो दीपावली का सात्संगत शुभ अवसर है, सात्संगत वो संतों के घर सात्संगत वो आज ही आ गया सात्संगत, और सात्संगत सतगुरु माता जी की हजूरी में सात्संगत कल 6 बजे से 8:30 बजे तक सात्संगत हम दीपावली का अवसर भी सात्संगत उसकी भी खुशियाँ सात्संगत यहीं पर ही अपने घर बैठे ही सात्संगत प्राप्त करेंगे। लाइव सात्संगत निरंकारी सात्संगत पर तो सात्संगत हमें वहाँ पर भी निरंतर सात्संगत जुड़े रहना है। और साथ ही साथ सात्संगत की शुभ सूचना आपकी को सात्संगत मिल ही चुकी है कि सात्संगत जो हमारा 74वां निरंकारी संत समागम है वह भी सात्संगत अब 27, 28 और 29 नवम्बर को होना सुनिश्चित हुआ है। सात्संगत सतगुरु माता जी की अपार बख्शिश से सात्संगत हमें लाइव प्रोग्राम सात्संगत देखने को मिलेगा। सात्संगत पहले जैसा रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि इस बार लाइव प्रोग्राम सात्संगत में प्रसारित होगा। और सात्संगत साधना चैनल पर भी हम सात्संगत देख पाएंगे। तो सात्संगत के बख्शिशें ये रहमतें सात्संगत आई हैं जो दीपावली के अवसर पर सात्संगत 4 तारीख को भवन पर पहुंचना चाहते हैं। वे सात्संगत कैंडल्स या सात्संगत मोमबत्तियाँ या सात्संगत और खींच लेकर के सात्संगत वहाँ पर शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच में सात्संगत पहुँच सकते हैं। वहाँ पर भी ये प्रकाशोत्सव सात्संगत हम मनाएंगे। सत्संग का कार्यक्रम तो सात्संगत नहीं होगा, तथापि सात्संगत प्रकाश उत्सव सात्संगत वहाँ पर आप अपने कर कमलों से जाकर के सात्संगत वहाँ पर उनसे सजाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही सात्संगत ये भवन सात्संगत अब खुल जाएंगे। सात्संगत हम एक दूसरे के नित्य प्रति दर्शन भी सात्संगत कर पाएंगे। प्यार से कहिए पुनः एक बार समूची सात्संगत को बहुत बधाई हो। सात्संगत हमारे संजय सिद्धू परिवार जी को, जिन्होंने सात्संगत अपने धर्म पत्नी के नाम पर शारदा निवास इस भवन का नाम सात्संगत रखा है। सात्संगत बहुत सुंदर सात्संगत की क्रिया होती है, कार्य होता है। जब सात्संगत हम अपनी गृह लक्ष्मी को सात्संगत ऊंचा स्थान सात्संगत प्रदान करते हैं तो पुनः इस परिवार को बहुत बहुत सात्संगत बधाई हो। क्या तो अभी महात्मा पूरा ही परिवार महात्माओं का सम्मान कर रहा है, तो सतगुरु के जयघोष में सभी सम्मिलित हो जाएंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। और अभी हम देख रहे हैं कि सारा ही परिवार आपके श्री चरणों में है, तो पूरी तरह से ये प्रार्थना सतगुरु से निरंकार से कि जिस तरह से इन्होंने ये उपराला किया, महात्माओं को बुलाया, पूरी तरह से ये मेले ये रेले लगे रहे और आपकी जो सिखलाई है
उसे जन जन तक ये महात्मा पहुंचा सके। ऐसी अरदास, ऐसी प्रार्थना अभी हम श्रवण कर रहे हैं पूरे ही सिद्धू परिवार। शिक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ आपकी बच्ची 1-2 लाइन पढ़ेगी, उसके बाद आप शुरुआत देंगे। ठीक है, ठीक। साथ संगत जी प्यार से कहिए, दान निरंकार जी। एक गीत है आशय प्रवान करना। नशा गीत गावांगी मैं आज तेरे सामने, नशा गीत गावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नशा गीत गावांगी मैं आज तेरे सामने। चरनान झुके मेरी तकदीर बदली, मेरी गुनाह वाली तस्वीर बदली। चरनान झुके मेरी तकदीर बदली, मेरी गुनाह वाली तस्वीर बदली। नचती जावांगी मैं आज तेरे सामने, नचती जावांगी मैं आज तेरे सामने, गीत गावांगी मैं आज तेरे सामने। सुनिया कि तेरे घर रहमतां दी तोड़ नहीं, मैं नहीं चुप रहना, मैनू कोई लोड़ नहीं। सुनिया कि तेरे घर रहमतां दी तोड़ नहीं, मैं नहीं चुप रहना, मैनू कोई लोड़ नहीं। मंगती ही जावांगी मैं आज तेरे सामने, मंगती ही जावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नचा गीत गावांगी मैं आज तेरे सामने। दान निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुविद्या सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सत्संगत, आज आप इस शुभ अवसर पर देख ही रहे हैं किस तरह आज ये सिद्धू परिवार अभी जी भी जिक्र कर रहे थे कि इनका सत्संगत कहाँ बॉम्बे और कहाँ यहाँ सत्संगत ये लालपुर गाँव। लेकिन महात्माओं ने सत्संगत, कोई भी सत्संगत ऐसा, जब भी सत्संगत महात्माओं को फोन किया तभी सत्संगत पता लगता था, कभी बॉम्बे कभी इधर कभी उधर। तो सत्संगत हम ऐसे महात्मा आते थे जैसे 10-5 किलोमीटर पर रनिंग कर सत्संगत कोई छोटा मोटा काम हम सब निपटा लेते हैं। तो ऐसे सत्संगत कर्मयोगी महात्मा पहले से ही हमारे बीच सदगुरु की रहमते सत्संगत देते आए हैं और हमें भरपूर सत्संगत प्रेरित करते आए हैं। तो दास भी हृदय से सत्संगत इस परिवार का शुक्रिया करता है, थैंक यू करता है। और दूसरा सत्संगत एक कमाल की बात हो, सत्संगत ये प्रॉपर्टी इन महात्माओं को सत्संगत इनके हिस्से में सत्संगत मिली, लेकिन इन्होंने सत्संगत इसको एक सुंदर भवन बनाकर अपने सत्संगत मिसिज को, शारदा जी को, इसको गिफ्ट सत्संगत आज किया है। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव महाराज जी। ऐसा बहुत सत्संगत होता है, इसको सिद्धू निवास करके भी सत्संगत बना सकते थे नहीं, लेकिन जैसा सतगुरु की सत्संगत शिक्षा होती है कि हमने अपने परिवार में नारियों का भी सम्मान हमने उतना ही करना है जितना सत्संगत हम चाहते हैं। तो यही अरदास आज सत्संगत सिद्धू परिवार। साथ संगत जी प्रेमानी बोला दान निरंकार। सर्वप्रथम आप सभी महात्माओं का थैंक यू, शुक्रिया कि आप आए और इस परिवार में रौनक हुई है। साथ संगत दास
एक बात निश्चित कहना चाहेगा कि जहाँ संत महात्माओं का आगमन होता है तो वो घर घर नहीं स्वर्ग होता है। और ये निश्चित बात है कि ये परिवार स्वर्ग बन गया है आपके आने से। साथ संगत जब ये हमारे पिताजी दयाचंद सिद्धू, उनके ही आशीर्वाद से जब ये छोटी सी जगह मेरे हिस्से में आई तो शरीर छोड़ने से पहले 2 महीने पहले मुंबई में थे, वो ले गए थे हम। तो उनका एक वचन था कि तूने गांव में घर बनाना। साथ संगत वो मेरा हाथ पकड़ा है। मुझे कहने लगे कि बनाना है। मैंने बाबा जी के पावन चरणों में अरदास की। और यहाँ गांव में एक कहावत है कि तुम शहर में रहते हो लेकिन गांव में तुम्हारा घर नहीं है, बना नहीं है। साथ संगत ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। 20-25 साल से मुंबई में बड़े बड़े कारोबारी हैं समाज के, वहाँ सारा कुछ है। लोग ये कहते हैं कि गांव में 4 ईंट नहीं लगती है लोगों से। तो मैंने अरदास की, बाबा जी मैंने सुना है कि आपकी दया दृष्टि से बंजर भी उपजाऊ हो जाता है। और वो साथ संगत ये सपन जो है पिताजी का पूरा हुआ। और आप आशीर्वाद दो कि इसी तरह से परिवार आपकी सेवा में लगा रहे। हमारे बड़े भाई हैं पितारों सुभाष सिद्धू जी, इनका भी आशीर्वाद दास के साथ रहा। भाभी हैं। और साथ संगत इस मकान को, जैसे अभी अरविंद जी कह रहे थे कि बॉम्बे में रहते हो, लोगों को आश्चर्यचकित ये है कि ये रहने वाला बाहर का है और यहाँ इसे लेबर मिल कहाँ से रही है। तो एक आदमी आके कहने लगा कि कोई काम नहीं करेगा तेरा। मैं कहा जा मत करना। साथ संगत रात को 11 बजे आके खुद ही काम करके चला गया। सुन रे सुन अड़िए अंदर बोले कौन, कौन है जो सलाह चला रहा है। कहते कौन है महाराज तुम्हारे साथ, मेरा मन पलट गया, मैंने अपना काम छोड़ के आ गया तुम्हारा काम करने को। साथ संगत गुरु की कृपा है। और साथ संगत एक हमारे महात्मा है जगदीश जी, इनका भी बड़ा सहयोग मिला इस मकान को बनाने के लिए। रात दिन जो है ये रहे साथ में। और परिवार का, बच्चे रिंकी है, बहन जी हैं, इनका भी जो है टिफ़िन जो है इन्होंने मुझे दोपहर को शाम को यहाँ बना के भेजा है। आप आशीर्वाद दो, निरंकार कृपा करे सच्चे पातशाह, इसी तरह से परिवार आपके पावन चरणों में लगा रहे। शारदा सत्संग जी प्यार से कहना निरंकार जी। सत्संग जी बड़ी खुशी हो रही है आज, क्योंकि सत्संग जी जब दासी की शादी हुई और यहाँ पर आई तो सत्संग जी भूल सी गई थी, कोई सत्संग नहीं मिलती थी। फिर बॉम्बे जाना हुआ, बॉम्बे में शिफ्ट हुए तो सत्संग आप जी ने दी। और सत्संग जी मन में सोचा तो नहीं था, लेकिन भाव था कि एक दिन घर हो और सत्संग हो। सत्संग जी मकान और सत्संग जी कोठी बंगले हर कोई बना लेता है, लेकिन सत्संग जी आज महात्मा जी ने कहा ये भवन, तो दासी आशीर्वाद मांगती है कि ये घर ना रहे, ये एक भवन बन के रहे। सुबह एक दूसरे का सत्कार, क्योंकि सत्संग जी बाहर हमारा सर झुक जाता है, बाहर हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, लेकिन घर में हमारा नहीं रह पाता। आप आशीर्वाद दो कि सत्संग जी हम घर में एक दूसरे का सत्कार करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और सत्संग जी दासी 10-11 तारीख को फिर भी ट्रेन बॉम्बे जा रहे हैं, तो सत्संग जी आशीर्वाद दो कि वहाँ भी सत्संग जी सत्संग काफी है, महात्माओं के दर्शन होते रहते हैं। आप सत्संग जी दासी कुछ नहीं मांगती, कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप जी के चरण जरूर मिले।
आप जी के सत्संग जरूर मिले। ये सर झुके तो आप जी के चरणों में झुके, ये हाथ उठे तो आप जी की सेवा में उठे, ये पैर चले तो सत्संग में चले। साथ संगत जी प्यार से कहना प्यार जी। और साथ संगत जी सासू माँ की तबीयत खराब है, आप आशीर्वाद दो कि वो अपने पैर से चल फिर पाए। और साथ संगत जी सिद्धू जी बार बार 1 साल से इधर आ रहे थे। साथ संगत जी मैंने तो ये जगह ही देखी थी, परसों ही ये देखा है कि ये जो बना है अच्छा। तो साथ संगत जी इनका बहुत योगदान है। मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो बॉम्बे में बैठी हुई, साथ संगत जी वीडियो कॉल करते थे कभी कभी, तो वही तभी देखती थी। तो साथ संगत जी आशीर्वाद दो कि बच्ची है छोटी, इनका ध्यान साथ संगत जी आप जी के चरणों में बना रहे। और जैसे कि दिवाली है तो हमारे भाई साहब का भी जगह पड़ी है, तो अगली बार साथ संगत जी आशीर्वाद दो हम दिवाली वहाँ पे मनाएं। प्यार से कहना और आप सत्संग जी अगली साल आशीर्वाद देने जरूर आए। प्यार से कहना और संगत खुशी का मौका है। सदगुरु की कृपा हुई तो सत्संगत ये भवन का निर्माण हुआ। कहा है जो तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। तो सिद्धू जी को तो भेजा सतगुरु ने, उन्हें सिर्फ अरदास करनी थी, गुरसिख दाबस न करता आप अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु का कम खाली झोली। सारी व्यवस्था सतगुरु खुद करता है। जब इंसान बनाया संसार में इंसानी योनि, तो सत्संग परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं पहले ही बना दी इसके लिए। इसलिए सतगुरु भी सत्संगत जब साकार रूप में आता है लोगों का उद्धार करने के लिए, तो ये भी सारी व्यवस्था बनाता है। पहले भी यहाँ संगत होती थी लालपुर में, जो व्यवस्थाओं में शायद सतगुरु ने सोचा होगा कुछ कमी थी, उस कमी की पूर्ति आज करते हैं। और ये सत्संगत हम सब का भाग्य है कि सभी संत महात्माओं के दर्शन करने का आज सौभाग्य इस रूप में मिल गया। नहीं तो सत्संगत वो ऑनलाइन ही दर्शन होते हैं। लेकिन सतगुरु ने जो व्यवस्था बनाई है उसको गुरसिख सत्संगत सहज रूप में स्वीकार करता है और पूर्ण समर्पण भाव से ये सत्संगत चलता जाता है जैसे मालिक का आदेश आता है। आदेश तो ये भी आ रहे हैं, हमें मानना है सतगुरु, ये नहीं कि जब सतगुरु हो तब तो सत्संगत हम सब कुछ माने और जब सतगुरु ना हो तो फिर हम जो चाहे वो करें, तो ये नहीं होता। क्योंकि सत्संगत ये संगत का रूप यहाँ पे हुआ और प्रोटोकॉल भी ये सतगुरु माता जी ने बताया, तो हमारे लिए तो ये आदेश आ गया। 24 घंटे हमें जो है उस आदेश का पालन करना। आज सत्संगत ये जो भवन का है निर्माण हुआ है, ये सतगुरु की अपार कृपा हुई। क्योंकि दास के जीवन में बहुत घटनाएं ऐसी हुई कि जो ऐसा लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, और उसके लिए सिर्फ चरणों में अरदास की गई और वो कार्य पूर्ण हो गया। तो सत्संगत ऐसी एक घटना थी, जब दास आगरा से यहाँ आया गांव में, तो सत्संगत उस समय यहाँ संगत गांव में तो थी नहीं। तो दास को ऐसा लगा, जब वहाँ भल्ला साहब थे संयोजक जी, तो उनके चरणों में अरदास, जोनल इंचार्ज थे, तो उनके चरणों में अरदास की कि क्या होगा आगे जाके। वो संगत थे, हापुड़ में संगत है, उन्होंने एड्रेस दिया और सत्संगत दिल को बहुत खुशी हुई। दास जाके यहाँ मिला, वीर जी हमारे यहाँ बैठे। जब मैं घर पे पहुँचा रेवती कुंज में, तो सबसे पहले दर्शन हुए जब इन्होंने बताया कि भवन का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, तो दिल को इतनी खुशी हुई कि संसार में ऐसी खुशियाँ बहुत सत्संगत कम मिलती है। क्योंकि सत्संगत इस आत्मा को परमात्मा चाहिए, इस जीवन का उद्देश्य ही है। इस उद्देश्य की पूर्ति हुई तब तो सत्संगत ये जीवन मुबारक है
और अगर चाहे दुनिया में कितने भी कर्म कर लिए, कितने बड़े बड़े कर्म किए, कितने ही अच्छे भी कर्म किए, लेकिन आत्मा का नाता अगर परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा तो साथ संगत फिर इस जीवन का कोई मोल नहीं पड़ता। तो आओ साथ संगत, आप सब बड़ भागी हैं और सिद्धू जी का साथ संगत आज ये सबको यहाँ बुलाया है। एक दूसरे के दर्शन हुए फिजिकल रूप में, और साथ संगत ये भवन का जो निर्माण हुआ, क्योंकि जब साधकपुर में दास का भी मकान बना तो साथ संगत बीर जी को जब बुलाया उद्घाटन के लिए तो सबसे पहले इन्होंने यही कहा कि ये सतगुरु की कृपा से आज इस गांव में भी भवन का निर्माण हुआ है। और वो वाकई में वहाँ संतों के चरण लगातार संगत वहाँ स्थापित हुई और साथ संगत सतगुरु की कृपा से वो संगत साथ संगत चल रही है। तो ये सब करने वाला ये है। और गुरसिक कभी अपने ऊपर नहीं लेता। ये सिद्धू जी के पिताजी ने इनसे कही, वो सतगुरु ने कह लिया और साथ संगत फिर इन्होंने सतगुरु के चरणों में अरदास कर दी और वो कार्य आज संपन्न हो गया। तो साथ संगत ये मुबारक सिर्फ सतगुरु को जाती है। और साथ संगत हम तो क्योंकि इसकी कठपुतली है, ये सिर्फ नचाता है तो हम नाचते हैं और जैसा जैसा ये आदेश देता है उसी हिसाब से हम करते चले जाते हैं। और गुरसिक दास बस वही बात आती है कि पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करके जब साथ संगत इससे अरदास करता है तो वाकई में ये सुनता है। क्योंकि मकान की तरफ शायद अभी आप नहीं गए काफ़ी दिन से, उस रास्ते के लिए, क्योंकि फ्रंट पे जो मकान बना था वो भी चचेरे भाई का था। उस समय बड़ी रिक्वेस्ट की थी, मन का इस रास्ते को थोड़ा और 2 फुट चौड़ा कर लो, तो किसी ने कोई बात नहीं मानी। इधर से उधर से बहुत अरदासें की, वो बात उस समय नहीं मानी गई, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। और वो फ्रंट का मकान जब टूटे तब कभी रास्ता चौड़ा हो सकता, वो सारा ही फ्रंट ही बंद हो गया। लेकिन साथ संगत सतगुरु ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि वाकई में साथ संगत कमाल हो गया। तो ये हाईवे बनना शुरू हुआ, मकान भी वो साथ संगत सारा टूट गया। और फिर भाइयों के घाटों में जो मना करते थे उनके घाटों में ये खुद बैठ गया। और साथ संगत क्योंकि जो भी रिश्तेदार आता था वो कहता था आपकी अपनी जमीन है, आपका अपना रास्ता है और ये रास्ता बहुत टेढ़ा है, इसको थोड़ा चौड़ा होता तो कितना अच्छा होता। और वो सभी हमारे चाचा ताऊ के घर है, सभी के रिश्तेदार इस बात को कहते थे। और साथ संगत गुरु ने कृपा की और आज वो रास्ता चौड़ा हो गया और ग्राम प्रधान के घट में बैठ गया, वो रास्ता बिल्कुल पक्का सड़क बन गई। ये साथ संगत इसकी कृपा होती है। तो ये बड़ा अचंभा, क्योंकि कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि रास्ता अभी से इस कदर ये हो जाएगा। तो आओ साथ संगत, ये बड़ी कृपा इसकी होती है। लेकिन यही है कि हम साथ संगत अपने आप को समर्पित कर दें, ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ समर्पित करना होता है और इसका ध्यान रखना होता है। क्योंकि साथ संगत ये हर समय, वो शहंशाह जी का विचार एक दास पढ़ रहा था अभी, तो शहंशाह जी ने कही कि ये आप जो इस शरीर से जुड़े हो, शरीर से मत जुड़ो। ये शरीर ज्ञान गुरु नहीं है, गुरु तो साथ संगत आपका जो ज्ञान दिया गया है वो गुरु है। क्योंकि शरीर तो नाशवान है और ज्ञान अविनाशी होता है। तो साथ संगत आप इसके साथ जुड़ो। और मुझसे भी जब आशीर्वाद मांगते हो तो मैं भी कहता हूँ सच्चा बादशाह भले करेगा, लेकिन उससे भी कुछ होना जाना नहीं है। जब मैंने आपका नाता इस परमात्मा के साथ जोड़ा है तो इससे क्यों नहीं डायरेक्ट मांगते, क्यों नहीं इससे कॉन्टेक्ट है आपका, क्यों इसको जो है साथ संगत आप याद नहीं करते, क्यों इससे बात नहीं करते। तो ये सारी बातें शहंशाह जी ने बताई। तो साथ संगत जब कहने लगे जब आप कुछ नहीं हो तो फिर आप क्या हो, जब ये गुरु निरंकार ही है तो फिर आप क्या हो। तो साथ संगत उन्होंने कहा मैं तो एक टीटी की तरह हूँ, जैसे टीटी सिर्फ इशारा करता है पैसेंजर को कि ये गाड़ी जा रही है और पैसेंजर उसमें बैठ के और वो गाड़ी उसको मंजिल पर पहुंचाती है। वो मैं नहीं, वो साथ संगत टीटी का काम नहीं है। और अगर वो टीटी का पैर पकड़ के या उसका शरीर पकड़ के वहीं खड़ा रहे और उसी को जो पकड़ के बैठा रहे तो वो कभी मंजिल पर नहीं जाएगा। ये साथ संगत बड़ा सुंदर विचार शहंशाह जी ने दिया है। तो साथ संगत अब यही उन्होंने कहा कि आप इसी का सिमरन करो, इसी को याद करो, यही मुक्ति का दाता है, यही आपको मुक्त करेगा, इसी के साथ नाता जोड़ना है। तो आओ साथ संगत। और ये भी कहा कि जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो ये मत कहा करो कि सतगुरु तो यहाँ से गए हैं, वहाँ गए हैं, वहाँ गए। सतगुरु हर समय आपके साथ में है। तो आओ साथ संगत, ये जो आदेश आते हैं ये साथ संगत ऐसे ही नहीं है, इसके ऊपर पूर्ण विश्वास हमें करना चाहिए। और इस निराकार को जब तू हमारे साथ है तो फिर साथ संगत क्या चिंता है। तो आओ साथ संगत, वही बात
जब कहते हैं ना कि गुरु साथ में है तो फिर ये साथ में ही होता है। आप जी की बेटी की शादी हुई, नोटबंदी लागू हो गई, साथ संगत पैसा भी जो था वो सब बड़े नोट वो जमा करने पड़े, लाइन में लग के काम हुआ। सुबह को निकलता था इसका सिमरन करता हुआ, पूरे दिन 2 रोटी खा के और एक बैग में एक पानी की बोतल लेके बैंक की लाइन में लगा रहता था। और साथ संगत ऐसे ही 15-20 दिन गुजरे, और भी भाई लोगों ने मदद की, संत महात्माओं ने भी मदद की, और साथ संगत वो काम हो गया। जहाँ रिश्ता हुआ था उन्होंने कहा हमें कोई सामान नहीं चाहिए, आओ साथ संगत, वहाँ भी इसकी कृपा हो गई। मन का सतगुरु तो पैसे दिलवा दे, ये सामान भी खरीदना, अब कहाँ से क्या क्या। इसने कह दिया तू चिंता ही मत कर, सारे काम साथ संगत हो गए। उन्होंने कहा बस आप 100 रुपए की मिलाई करना और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ संगत वो कर्म भी ऐसा हो गया, क्योंकि दास को तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसे शादी हो गई। आओ साथ संगत, ये सब काम करता है संतों के, सारी दुनिया के करता है ये, जो इसे कभी याद नहीं करते, जानते नहीं। तो साथ संगत हम तो जानते हैं इसे, लेकिन जान के जब ध्यान इधर उधर भटकता है फिर साथ संगत ये दूर हो जाता है। तो इसी बात का हमेशा ध्यान रखना है। और आज साथ संगत दास तो अब सिद्धू जी को बधाई देता है कि आपकी कृपा से हम सबका मिलन हुआ है आज, क्योंकि संत तो मिलन, वही बात जो आजकल टॉपिक भी चल रहा है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। तो आपने तो ये कर्म किया हमें मिलाने का, हम तो अभी बिछड़े से हो रहे थे तो आज आपने मिला दिया। तो आप ये सब संतों का ये कर्म होता है। और साथ संगत लाख लाख बधाइयाँ हो शारदा जी को भी और साथ संगत सिद्धू जी को भी। शारदा जी के नाम से ये भवन बना है, तो ये तो साथ संगत फिर नाम जो कभी भूल भी इधर उधर हो जाए तो फिर भूल ही नहीं सकते जी। शारदा जी के नाम से मकान है, किधर है वो भवन, वहाँ पे हमें जाना है। तो फिर साथ संगत, और जैसा इन्होंने अभी अरदास की है अगले साल दिवाली पे जरूर साथ संगत, यही सतगुरु के चरणों में अरदास है कि संतों की साथ संगत ये अरदास हमेशा पूरी करते रहें। प्यार से बोलिए। समारोह को यही समापन करते हुए सभी सिमरन में साथ देंगे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। सानू तेरा मिलना सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्मा है। सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्मा है। तेरा तरस होया फिर दरस होया, तेरा तरस होया फिर दरस होया। हुण हर पासे दिसना है सानू तेरा मिलना हो। सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्मा है। सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्मा है। रूहां वाला प्यार यारा ओला इस तन दा। रूहां वाला प्यार यारा ओला इस तन दा। दुनिया ते रवे मीत तुइयों मेरे मन दा। हाँ दुनिया ते रवे मीत तुइयों मेरे मन दा। तू हसदा रवे सदा वसदा रवे, तू हसदा रवे सदा वसदा रवे। साडी ये होई तरिश्ना है सानू तेरा मिलना।